क्या क्यू की वैल्यू वही है जो लेके आए हम लोग? नहीं है, तो आगे जाओ। ठीक है, क्या क्यू की वैल्यू वही है जो लेके आए हम लोग? यस, तो एक काउंटर बढ़ा दो, 1 से 2 हो गया और क्यू आगे चल जाएगा। क्या ये था? ये काउंट ऑल अकरेंस। ये बहुत इजी है, पर अब जो नेक्स्ट है वो है डिलीट ऑल अकरेंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक बात तो श्योर से रहो कि जो ये क्यू है ये इसका वैल्यू से मैच नहीं कर सकता है, फॉर श्योर एकदम। क्यों नहीं मैच कर सकता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन लगा रखी है ऑलरेडी। अगर तो इसलिए हम लोग एल्स के अंदर इस बार लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट। इसका मतलब कि अगर क्यू के नेक्स्ट वाला जो बंदा था उसको हमने चेक किया कि वो नहीं है, पक्की बात है कि इसके नेक्स्ट में जो बंदा है वो नहीं है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एकदम आदत बन जानी चाहिए कि हम लोग खूब ड्राई रन करते हैं। हमको बहुत भरोसा है कि अगर जिसको ड्राई रन करने आ जाता है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है, उसको बहुत आराम से किसी भी लैंग्वेज में काम करा लो, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आने लगता है। लैंग्वेजेस आर जस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? एंटर नंबर टू काउंट टोटल अकरेंस ऑफ दिस वैल्यू इन लिंक लिस्ट इज काउंट ऑल अकरेंस। तो ये हमको इस तरह से बता देगा। अब जरा सा केस 15 का भी बात कर लिया जाए, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि डिलीट ऑल अकरेंस। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काउंट ऑल अकरेंस एंड डिलीट ऑल अकरेंस इन दोनों को फटाफट से कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोग सॉर्ट द लिस्ट और रिवर्स द लिस्ट, दो बेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई काउंट ऑल अकरेंस। इसका क्या मतलब हो रहा है? अगर हम लोग एक नए लिंक लिस्ट की स्थापना करें जिसमें कि रिपीटेड एलिमेंट्स हो, ठीक है, जैसे अगर एक मान लो ठीक है, तो मान लो ये लिंक लिस्ट अपने को दिया हुआ है, सही है। हम लोग क्या करना चाहेंगे कि हम लोग काउंट ऑल अकरेंस ऑफ 2 करना चाहेंगे, कि जितने भी 2 हैं इसमें वो सबको काउंट करो। ठीक है, तो जैसे क्या होगा कि फंक्शन जो होना चाहिए उसमें जो है हमको बताएगा, वो उस फंक्शन में आना चाहिए कि किसका अकरेंस काउंट करना है। तो लेट से वो जो नंबर है वो 2 आया है, ठीक है, हमको 2 का अकरेंस काउंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, बहुत इजी, बहुत 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 क्विक। तुम भी ये सॉल्यूशन सोचो, मेरे साथ सोच रहे होगे डेफिनेटली। क्यू हमने यहाँ पे बनाया, हमने बोला कि क्या क्यू का वैल्यू 2 यही वैल्यू है जो हम लेके आए हैं? नहीं है, तो नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, क्यू का वैल्यू वही वैल्यू जो हम लेके आए हैं? हाँ, तो भी नेक्स्ट पे जाओ, पर काउंट जो एक बना लो, उसको जो वो जीरो था, उसको तुम 1 बना लो। ठीक है, अब क्या हुआ? क्या क्यू की वैल्यू वही है जो लेके आए हम लोग? नहीं है, तो आगे जाओ। ठीक है, क्या क्यू की वैल्यू वही है जो लेके आए हम लोग? यस, तो एक काउंटर बढ़ा दो, 1 से 2 हो गया और क्यू आगे चल जाएगा। क्या ये अब ये क्यू का वैल्यू वही है जो लेके आए? नहीं, नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब बताओ, क्या क्यू का वैल्यू वही है जो हम लोग लेके आए? यस, तो काउंट को एक और बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या होगा? क्यू आगे जाएगा, क्यू नल बन गया। जब ये नल बन गया तो अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 को रिटर्न कर देंगे कि भाई 3 अकरेंस मिले हम लोग को 2 के। ठीक है, चलो उसको फटाक से एकदम इंप्लीमेंट करेंगे, देखना। ठीक है, इंटीजर काउंट ऑल अकरेंस, ठीक है, जिसके अंदर नोड स्टार हेड आ जाएगा और एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक इंटीजर काउंट बना लेना चाहिए जिसमें 0 भर लेंगे, वाइल, हाँ, यहाँ पे पहले एक नोड स्टार क्यू ले लेते हैं जिसमें हेड रख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब तक क्यू एग्जिस्ट कर रहा है तब तक एक काम करते रहो। क्या काम करेंगे कि क्यू का वैल्यू चेक कर लेंगे, अगर ये इक्वल इक्वल टू जो वैल्यू हम लेके आए हैं वो वैल्यू हुआ तो हम काउंट को एक बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग क्यू इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, जब ये क्यू खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न काउंट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आई गेस बहुत इजी था ये काउंट ऑल अकरेंस, ये बहुत इजी है। पर अब जो नेक्स्ट है वो है डिलीट ऑल अकरेंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो कि जैसे अभी ये जो लिंक लिस्ट था, इसमें हम लोग को क्या करना है कि 2 दिया है अगर, तो ये बोलेगा कि जितने भी 2 हैं इस लिंक लिस्ट में उन सबको डिलीट करना है हम लोग को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा एक बार ये ले लेते हैं, इन लोग को उड़ा देते हैं। सो ठीक है,
लेट्स से कि अभी हम लोग को सारे दो को डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे बार बार कि जब भी हमको किसी को डिलीट करना है तो हम लोग यही सोच रहे थे कि वो मेरे नेक्स्ट के उससे कंपेयर हो जाए, है ना। जब हम क्यू पे बैठे हैं तो हम क्यू के नेक्स्ट के वैल्यू की तरह उसको कंपेयर कर पाए। कैसे कर पाएंगे? जैसे हम लोग मिडिल डिलीट वाले में किए थे, फाइंड एंड डिलीट वाले में। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं और हमने देखा कि ये 2 और 2 ये मैच कर रहा है तो सही है, तो इसको टेम्प बना देंगे और जो है मतलब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे पहले और इसको डिलीट कर देंगे फिर, है ना। बस इतना ही काम है ना। हाँ, पर अब देखो इसमें ना बहुत मतलब अलग अलग केसेस बन सकते हैं। जैसे पहला केस तो ये बन सकता है कि मान लो 2 से ही स्टार्ट हो गया होता, ठीक है, और फिर सोचो कि यहाँ पे सिर्फ एक 1 होता, दैट्स इट, इतना बड़ा लिंक लिस्ट, और हमको 2 को डिलीट करना है, ठीक है, जितने भी अकरेंस ऑफ 2 है उनको डिलीट करना है। तो अब जैसे जब हम हेड पे खड़े हैं तो हेड पे ही साला पहले यही निकल गया, है ना, 2 मैच कर गया इससे। तो क्या करना चाहिए? अगर हम सीधे सीधे हेड को डिलीट कर देंगे तो फिर नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा हम लोग को, है ना। अब इसमें यह भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ऐसा मानो ऐसा हो कि जो भी एलिमेंट्स हैं एक लिंक लिस्ट में वो सब के सब ऐसा ही है, 2 2 2 इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी भी हेड का जो वैल्यू है ये मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर से पॉप फ्रंट करो, फिर से कर रहा है फिर से पॉप फ्रंट करो, ठीक है। तो अब चलो मान लो कि ये ऐसा लिंक लिस्ट है मेरे पास। अब यहाँ पे एक 1 आ गया और अब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और फिर से मान लो एक और 2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? हेड को हमने चेक किया कि क्या हेड का वैल्यू यही वैल्यू है जो मैच कर रहा है, हाँ, तो पॉप फ्रंट किया, ये उड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा? हेड यहां आ जाएगा। क्या हेड का वैल्यू वही वैल्यू जो मैच कर रहा है, हाँ, इसको भी डिलीट कर दिया और ये एच यहां आ गया। अब फिर चेक करेंगे क्या एच का वैल्यू वही वैल्यू है, हाँ, फिर इसको भी रिमूव करेंगे और यहां आएंगे। अब देखो, अब हमने चेक किया कि क्या ये हेड का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो हाँ, अब नहीं मैच कर रहा है भाई। तो अब हम लोग दूसरे उस पे आएंगे। अब यहां पे मतलब हम लोग दूसरे उस पे इन द सेंस की यहां पे हम लोग फिर क्यू को ले आएंगे अब, ठीक है, दूसरे पर्सपेक्टिव से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या बोलेंगे कि अब क्या क्यू के नेक्स्ट वाला जो बंदा है उसका वैल्यू मैच कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो एक काम करो कि इसको टेम्प बना दो और वही जो अपना रूल हम लोग बनाए थे वही वाला रूल लगा के इसको 2 को उड़ा दो और इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट करा दो, है ना, 1 को डायरेक्ट इस वाले 2 से कनेक्ट करा दो। पर अभी ध्यान देने की बात यह है कि जब ये 2 खत्म भी हो गया तो भी ऐसा हो सकता है कि ये क्यू के नेक्स्ट वाला जो नया नेक्स्ट वाला बंदा है ये फिर भी 2 हो। तो इसका मतलब जब हम रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको क्यू को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या तो रिमूव कर दो या तो क्यू को आगे बढ़ा दो, ठीक है। हाँ, तो चलो अब फटाफट से कोड लिखते हैं इन चीजों का। डिलीट ऑल अकरेंस, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से while, ठीक है, तो जब तक हेड एग्जिस्ट कर रहा हो और हेड का जो भी वैल्यू है ये इक्वल टू हमारा वैल्यू जो हम लोग मेथड में लेके आए हैं, अगर ये वैल्यू और हेड का वैल्यू सेम ही हो गया तो क्या करना है अपने को? हेड इज इक्वल्स टू पॉप फ्रंट, ठीक है, जिसमें कि हमको हेड को पास कर देना चाहिए बस इतना ही जरूरत होता है और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने देखो इसको वाइल में लगा रखा है, क्यों? क्योंकि ऐसा अगर मान लो हो जाता कि एक लिंक लिस्ट है जिसमें कि सिर्फ 2 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है, 2 है फिर 2 है फिर 2 है फिर 2 है, तो अब ऐसे में क्या होता कि एक डिलीट किए, दूसरा डिलीट किए, तीसरा डिलीट किए, चौथा भी डिलीट कर दिए, तो अब कुछ एलिमेंट ही नहीं बचा है भाई, अब क्या करें? तो इसलिए हमको ये ध्यान रखते रहने का जरूरत है कि जब तक ये हेड एग्जिस्ट कर रहा है और इस हेड का वैल्यू मैच करते जा रहा है तो ऐसा ऐसा करते जाओ। तो अब हम लोग को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि अगर नॉट हेड हो गया गलती से तो क्या करना है, तो रिटर्न कर दो डिलीट ऑल अकरेंस, है ना, ये डिलीट ऑल अकरेंस के लिए फिर हम लोग को नोड स्टार देना चाहिए नया हेड, है ना, क्योंकि कुछ तो एलिमेंट्स गायब हो गए, अगर हेड ही गायब हो गया होगा तो नया देना पड़ेगा। तो अगर नॉट मतलब कि हेड अब नल हो गया तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे हेड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और नहीं हुआ है तो क्या करें? तो अब जैसे देखो नोड स्टार क्यू इज इक्वल्स टू हेड बना लेते हैं, ठीक है।
देखो एक बात तो श्योर से रहो कि जो ये Q है ये इसका वैल्यू से मैच नहीं कर सकता है, फॉर श्योर एकदम। क्यों नहीं मैच कर सकता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन लगा रखी है ऑलरेडी। अगर हम लोग इस लाइन तक आ गए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हेड पे कोई तो ऐसा बंदा है जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है और अभी भी हेड नल नहीं हुआ है, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं अब कि Q में हेड डाल दो भाई। और अब बोलो कि वाइल, कि जब तक Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये लूप चलना चाहिए। हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर Q के नेक्स्ट का वैल्यू जो है वो इक्वल टू वो वैल्यू हो गया जो हमें रिमूव करना है ना। अगर यही काम हो गया तो फिर से वही सेम वही वाला अपना दोहरा लेते हैं, temp इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, Q के नेक्स्ट इज इक्वल्स टू temp का नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, डिलीट टेम्प, ठीक है। हाँ अब देखो अब ये एक बार का डिलीट हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे वही हमने 1 2 2 वाला केस देखा था, तो 1 पे खड़े 2 को डिलीट किए। अब क्या आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एल्स के अंदर इस बार लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट। इसका मतलब कि अगर Q के नेक्स्ट वाला जो बंदा था उसको हमने चेक किया कि वो नहीं है, पक्की बात है कि इसके नेक्स्ट में जो बंदा है वो नहीं है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर उसके नेक्स्ट वाला जो बंदा है वो वैल्यू ही मैच कर गया तो उसको तो डिलीट कर दिए, पर उसके अब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो है उसका हमको नहीं पता है, तो उसका इसीलिए हम लोग देखो मूव नहीं कर रहे। तुम जरूर से इस कोड को ड्राई रन करा के देखना, ऐसा ही कुछ सेम रिपीटिंग नंबर टाइप का ले लेना, 1 2 2 3 2 2 ऐसा टाइप का कुछ ले लेना और फिर इससे रिमूव करके देखना, तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्यों इसको हम लोग एल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एकदम आदत बन जानी चाहिए कि हम लोग खूब ड्राई रन करते हैं। हमको बहुत भरोसा है कि अगर जिसको ड्राई रन करने आ जाता है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है, उसको बहुत आराम से किसी भी लैंग्वेज में काम करा लो उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आने लगता है। लैंग्वेजेस आर जस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो आई गेस दीज थिंग्स मेक सेंस। अब क्या हो रहा है, जब ये Q का नेक्स्ट इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो अब हमारा काम हो गया है, तो अब हमको सिर्फ रिटर्न हेड कर देना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी चीजें ये लोग ये सब संभाल लेंगे। तो ठीक है भाई, करके देखते हैं। डिलीट ऑल अकरेंस है और काउंट ऑल अकरेंस है, चलो इन लोगों का फटाफट से वो बना लेते हैं। हाँ तो केस 14 सी आउट में मैसेज डाल देते हैं कि एंटर अ नंबर टू काउंट, ठीक है। अब इसने सी इन वैल्यू कर लिया और अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे अब अपने को वैल्यू तो मिल गया है ना, 14 के लिए हम लोग काउंट ऑल अकरेंस बस कर देंगे अब यहाँ पे। तो काउंट ऑल अकरेंस, जिसमें हम लोगों ने हेड पास कर दिया है और फिर ये वैल्यू पास कर दी जो वैल्यू हम लोगों ने इनपुट ली है, ठीक है। तो हमको ये एक इंटीजर देने वाला है, तो एक मैसेज डाल देते हैं कि टोटल अकरेंस ऑफ ये नंबर जो भी ये वैल्यू आया हुआ है, टोटल अकरेंस ऑफ वैल्यू इन लिंक्ड लिस्ट इज, ठीक है, काउंट ऑल अकरेंस वैल्यू। इसको हम लोग यहाँ पे एंडर लगा लेते हैं, चलो ठीक है, कोड क्लीन हो जाएगा और अपने को अब ब्रेक लगा लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटर नंबर टू काउंट टोटल अकरेंस ऑफ दिस वैल्यू इन लिंक लिस्ट इज काउंट ऑल अकरेंस, तो ये हमको इस तरह से बता देगा। अब जरा सा केस 15 का भी बात कर लिया जाए, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि डिलीट ऑल अकरेंस, ठीक है। तो सी आउट enter a number to delete all occurrence, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फिर से सी इन वैल्यू का इनपुट ले लिए है ना, और फिर हमने बोला कि वैसे तो ये कुछ करेगा नहीं, तो हम लोगों को सिर्फ कॉल ही करना है, हेड इज इक्वल्स टू हेड इज इक्वल्स टू डिलीट ऑल अकरेंस, जिसके अंदर में हमने बोलना है कि हेड को भेज दो और ये वैल्यू को भेज दो, ठीक है, जो वैल्यू का हमने इनपुट लिया अभी।
तो ऐसा कर देने से उसका सारा अकरेंस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग फिर प्रिंट करके चेक कर पाएंगे कि क्या वो डिलीट हो गया है या नहीं। चलो इसको भी फटाफट से रन करते हैं भाई। ओके, तो हम लोग पहले पुश करते हैं फटाफट से 10, फिर 1, फिर 10, फिर 1, फिर 10, फिर 1, फिर 10, ठीक है। तो अभी तुम देखो ये लिंक लिस्ट 10 10 10 10 का बना है, हमने 4 बार 10 डाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि फिर से पुश बैक करेंगे और इसमें डालेंगे 12, पुश बैक 13, पुश बैक 14, ठीक है। 10 10 10 10, फिर 12 13 14, इस तरह से हो गया। फिर से एक और चलो पुश बैक कर लेते हैं, विच विल बी 12 अगेन, फिर एक बार 13 अगेन, फिर एक बार 15 अगेन, ठीक है। तो देखो अगर तो ये इतना बड़ा लिंक लिस्ट बन गया 10 10 10 10 12 13 14 12 13 15, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काउंट ऑल अकरेंस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 14 दबाएं यहाँ पे तो ये बोलेगा इंटर नंबर टू काउंट। चलो 10 देखते हैं कितनी बार है। तो 10 जो है टोटल अकरेंस ऑफ 10 इन लिंक लिस्ट इज 4, ठीक है। फिर से अगर हम 14 दबाएं और लेट्स से 12 के लिए चेक करें तो टोटल अकरेंस ऑफ 12 इन लिंक लिस्ट इज 2, है ना। देख लो अगर तुम, तो यहाँ पे 10 10 10 10 4 बार है, फिर 1 12 1 12 ऐसे 2 बार है, 13 भी 2 बार है, 14 और 15 एक एक बार है, ठीक है। तो जरा 14 दबाते हैं, फिर 14 दबाते हैं, इंटर नंबर टू काउंट, तो इसने बताया कि एक बार है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले ना इसमें से 13 को डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? 15 वाला मेथड कॉल करके, ठीक है। 15 दबाया, इसने बोला एंटर नंबर टू डिलीट ऑल अकरेंस, तो हमने बोला 13 का सारा अकरेंस डिलीट कर दो भाई, ठीक है। तो इसने टोटल एलिमेंट्स भी बता दिया। अच्छा लगता है हमने कहीं ब्रेक मिस किया है। हाँ देखो, है ना। तो ब्रेक मिस कर देने की वजह से क्या हो गया कि ये यहाँ पे भी आ गया, टोटल एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट भी बता दिया, ठीक है। चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरा हम दो, ओके ठीक है, हम यहाँ पे जरा 2 प्रेस करके एक बार लिंक लिस्ट को देखना चाहेंगे। देखो इस तरह का है ये। अभी हम लोगों ने 13 के सारे अकरेंस डिलीट किए हैं। अब चलो एक बार 15 दबा के 14 दबाते हैं, ठीक है। 14 का एक अकरेंस है भाई बस, तो इस एक अकरेंस को हम लोग डिलीट करने वाले हैं अभी, ठीक है। अगर हम इसके लिए प्रिंट करें अपना फिर से, तो 10 10 10 10 12 12 और 15 हो गया, ठीक है। अभी एक काम करते हैं ना, चलो इसमें पुश फ्रंट करते हैं, यानी कि 3, और पुश फ्रंट से डालेंगे हम लोग 12, फिर से पुश फ्रंट करते हैं और डालते हैं 15, ठीक है। तो अब अगर तुम लिंक लिस्ट को देखो तो ये और सुंदर दिख रहा है, 12 15 12 10 10 10 10 12 12 15, ठीक है। तो चलो फटाक से पहले एक बार में हम लोग 12 डिलीट करना चाह रहे हैं इस बार, ठीक है। डिलीट ऑल अकरेंस यानी कि 15 दबाया और 15 ही डिलीट करते हैं, ठीक है। क्यों 15? देखो पहला और आखिरी है ये, पुश फ्रंट और पुश बैक दोनों, सॉरी पॉप फ्रंट और पॉप बैक दोनों परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। एंटर योर चॉइस 15, हमने बोला 15 को ही रिमूव करो भाई। तो अगर हम प्रिंट करें अब इसको, तो देखो 12 बचा, 10 10 10 10 12 12, ठीक है। अब एक बार चलो 12 को भी कर लेते हैं डिलीट, थोड़ा इसमें पुश बैक कर देते हैं 1 और 2 और 3 को, ठीक है। अब देखो ये लिंक लिस्ट ऐसा बन गया, ऐसे 12 फिर 1 2 3, चलो, है ना। अब हम इसमें से 12 डिलीट करना चाह रहे हैं, काउंट डिलीट ऑल अकरेंस, तो 15 दबाया और 12 दबाया, ठीक है। फिर अब प्रिंट किया एरे को, लिंक लिस्ट को, तो 10 10 10 10 1 2 3 बचा, ठीक है। अब 10 को डिलीट करना है हमको, काउंट ऑल सॉरी डिलीट ऑल अकरेंस यानी कि 15, ठीक है, और 10 को डिलीट करना है और प्रिंट किया अब हमने एरे को, तो देखो अब ये 1 2 3 बचा, है ना। देख रहे हो ना। तो आई होप कि ये सब देख के तुमको काफी मजा आ रहा होगा, हमको ये सब इंप्लीमेंट करने में काफी इंटरेस्ट आता है। दिस इज रियली फन, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि तुमको अच्छा लगा होगा। अब अपने पास देखो ये जो 2 काम करने हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वाले हैं। पहला है सॉर्ट द लिस्ट और दूसरा है रिवर्स द लिस्ट। तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद प्रॉपरली एक लिंक लिस्ट को हम लोग सॉर्ट करके देखेंगे कि कैसे सॉर्टिंग करते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।